जिसको पता है कि उसे करना क्या है, उसको कौन से मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अरे सब बेवकूफी है। 4 बजे उठ के कोई महान नहीं बनता। महानता इससे है कि आपका काम क्या है और आप कर क्या रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं, जो अंदर तक मुझे बहुत ही पीड़ित की वो बात कि आज मोटिवेशन के नाम पे लोग कुछ भी बेच रहे हैं और लोग कुछ भी खरीद रहे हैं। मुझे सबसे पहले बात याद आ रही है रामायण की, जब जामवंत ने हनुमान जी को सही काम के लिए श्री राम की पत्नी माता सीता को खोजने के लिए भेजा, और जब हनुमान को लगा कि हम ये काम नहीं कर सकते, तब उन्होंने उनकी शक्ति को याद दिलाई कि हाँ तुम कर सकते हो काम, तुम्हें वो शक्ति है। और फिर हनुमान गए भी। सही पर्पज के लिए मोटिवेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई गलत बात नहीं है। सवाल यह है कि जब कुंभकर्ण सो रहा था, उसे भी उठाया गया, उसको भी जलेबी और जो फल फ्रूट थे उन सब की सुगंध से उसे उठाया गया कि जाओ लड़ो युद्ध। उसका मोटिवेशन क्या था कि राम के विरुद्ध युद्ध लड़ो, और वो लड़ा भी। हालांकि उसको पता था कि चूंकि मेरा पर्पज सही नहीं है, इसलिए भले मुझे कितना भी मोटिवेट किया जाए कि मैं अपने भाई के लिए लड़ रहा हूं, अपनी जाति के लिए लड़ रहा हूं, हारना तय है। बात यहां लक्ष्य की नहीं है और बात यहां मोटिवेशन की भी नहीं है। बात यहां इसकी है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप कर क्या रहे हैं, और उसका समूची मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब तय होता है कि उसे किया जाना चाहिए या नहीं। और वही होना था। हनुमान अपने काम में सफल हो गए, कुंभकर्ण मर गया, खत्म हो गया। पहले मोटिवेशन ऐसे दिया जाता था। तो यहां पे याद रखिएगा, हनुमान जी वाला जो मैंने बात कही है उसको याद रखिएगा, ठीक। पहले का हुआ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैस्लो हायरार्की लॉ, जिसने बताया है कैसे हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ फिर सिक्योरिटी नीड होती है, कुछ लव की नीड होती है, बिलोंगिंगनेस की, कुछ फिर सेल्फ रियलाइजेशन की नीड होती है। अब आज के समय में अगर आप YouTube में सर्च करें धाकड़ मोटिवेशन, ऐसा मोटिवेशन जो हिला दे मुझको अंदर तक, मोटिवेशन मिलेंगे आपको। उसमें भैया खूब गाली देंगे आपको। जितना गाली देंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। कहेंगे कि ओह, मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था कुछ एक दो लोगों के YouTube के सेक्शन के, उसमें कुछ लोगों ने लिखा कि भैया आप गाली देते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपना है। मतलब गाली देके क्या हम अपनापन प्राप्त कर सकते हैं? और गाली भी किसकी? माँ की, बहन की। क्या उनका यही उपयोग है, आपको मोटिवेट किया जाए? जिसको पता है कि उसे करना क्या है, उसको कौन से मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? YouTube देखना बंद कर दीजिए अगर आपको अपने लक्ष्य नहीं पता है, ठीक है। ये जो मोटिवेशन के बाजार है, इनके पास जाके आप कहेंगे कि हमको मोटिवेशन चाहिए, हम क्या करें, हमें गोल कैसे प्राप्त करना है, तो वो अपनी पूरी अदाओं के साथ आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि भैया ये करो, ऐसे करो। ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हें करना क्या है। और जब तक ये नहीं क्लियर होगा कि करना क्या है, तो कुंभकर्ण वाली हालत होगी तुम्हारी। चलिए, माना कि आपका कोई लक्ष्य है। अब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बार बार असफल हो रहे हैं। एक बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए। असफल मतलब कि दुनिया ने जो नियम बना दिया है कि भैया इतने नंबर पाओगे तो पास हो जाओगे, गाड़ी रहेगी तो तुम अमीर हो, और तुम्हारे गर्लफ्रेंड होगी या बॉयफ्रेंड होगा तो तुम्हारी अच्छी रिलेशनशिप है। ये जो दुनिया के मानक हैं, उसमें फेल होने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब जब तुम असफल हो गए तो तुम्हें मोटिवेशन की दुकान पे नहीं जाना है कि मैं और मोटिवेटेड होके सुबह 4 बजे उठूं, कैसे मेहनत करूं। 4 बजे उठने के तरीके बड़े बड़े महान स्पिरिचुअल लोग इस पे बात कर रहे हैं। अरे सब बेवकूफी है। 4 बजे उठ के कोई महान नहीं बनता। महानता इससे है कि आपका काम क्या है और आप कर क्या रहे हैं। समझ रहे हैं? तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि जब आप बार बार असफल हो रहे हैं तो
उसमें संकल्प शक्ति वजह नहीं है कि आपके पास संकल्प कम है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके लक्ष्य है ही गलत। आपने जो काम चुना है वही गलत है। और अगर काम सही होता तो वो प्रेम संबंध की तरह होते हैं, आप उसे छोड़ना चाहें तो भी वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको पकड़ लेगा, कहेगा कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है, तुम इस काम को करो। आपको इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था, इफ यू नीड मोटिवेशन टू डू द वर्क, लीव द वर्क। मुझे वीडियो बनाने के लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं चाहिए और ना बहुत ऑडियंस चाहिए। मुझे चाहिए तो क्या, मेरी अंदर आत्मा बोले कि तुम वीडियो बनाओ। तुम कैसे वीडियो बनाओ वो भी प्रेरित कर रही है। जो आदमी जग जाता है, जो आदमी अपने आप से बात करना सीख जाता है, जो आदमी अपने आप को देख के, अपने हालातों को देख के मोटिवेट नहीं होता, उसको बाहरी लोग आके गाली दे के, उसको बढ़िया शायरी सुना के मोटिवेट करते हैं। ना शायरी की आवश्यकता है और ना ही गालियों की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो अपने अंदर जाने की आवश्यकता है। अपने आप से पूछिए कि मैं किस काम को करने के लिए बना हूं और मुझे कौन सा काम ऐसा है जिसे करके मैं फ्लो स्टेट में आ जाता हूं। अभी मैं बुक पढ़ रहा था इकिगाई, इकिगाई पुस्तक। कौन से काम करके मैं फ्लो स्टेट में आ जाता हूं। फ्लो स्टेट वो होती है जब आपको पता ही नहीं चलता कि साला बाहर चल क्या रहा है, आप अपने काम में डूब जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्लो स्टेट, इकिगाई। अपना काम ढूंढिए, आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? आपकी आत्मा खुद प्रेरित करेगी कि बेटा तू ये काम कर। और अगर आपको लगता है कि आप एक गधे हैं और आपको गालियों की आवश्यकता है, तो जाइए उनके वीडियो देखिए जो आपको गालियां दे रहे हैं। जाइए, गाली वाला मोटिवेशन बहुत सही लगता है ना आपको, तो सुनिए उनको। और फिर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, इसीलिए आप उनको गाली देने की इजाजत देते हैं कि गाली दे, हम इस लायक हैं, हम धक्का पेल वाली गाड़ी हैं, हमको जितना धक्का देगा हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलता। जगे हुए बनो, अपने आप से सवाल करो, अपने आप को जवाब दो। जब अपने प्रति जवाबदेह बन जाओगे तो ये जो बाहर की दुकानें हैं, ये बाहर के जो आकर्षण हैं, ये तुम्हें इतना आकर्षित नहीं करेंगे। क्लियर? तो यही बात मैं आपसे बोलना चाहता था कि सही लक्ष्य बनाइए। गाड़ी, कैरियर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पैसा, ठीक है, हो सकते हैं ये कुछ दिन के लिए मोटिवेशन, लेकिन आपको कुछ इससे भी बड़ा चाहिए। और राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।